राज तिलक की करो तैयारी, दशकों बाद आए हैं भगवाधारी। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है। जनता ने साबित कर दिया है कि उनका भरोसा बीजेपी पर कायम है और दशकों तक मुंबई पर राज करने वाले उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। 29 में से 23 नगर निगम में भाजपा सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। पुणे, नवी मुंबई, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर, कोल्हापुर, जिस ओर आप देखेंगे आपको वहां कमल खिला हुआ नजर आएगा। विदर्भ के अकोला और अमरावती में भी कमल का दबदबा पूरी तरीके से एक बार फिर कायम है। एकनाथ शिंदे और भाजपा के रणनीतिक तालमेल ने राज्य की शहरी राजनीति की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की इस महाविजय का कारण क्या है। पूरी डिटेल में इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि क्या वोटिंग की गिनती से पहले राहुल गांधी ने अपनी हार मान ली थी। और उससे पहले आरएन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित यश। आरएन टीवी नेशनल देख रही हैं। आपको 5 सबसे बड़े कारण बताते हैं जिसके कारण बीजेपी बनी है बीएमसी की बॉस। विकास के एजेंडे का फंडा। बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति ने बीएमसी चुनाव को महज एक स्थानीय निकाय की लड़ाई नहीं रहने दिया, बल्कि उसे मुंबई के भविष्य का वास्ता बना दिया। बेहद साफ, आक्रामक और विजनरी अंदाज में विकास का एजेंडा जनता के सामने रखा गया। ऐसा एजेंडा जो नारे नहीं, नतीजे बोलता है। मेट्रो नेटवर्क का तेज विस्तार, जाम से मुक्ति देने वाली चौड़ी और सड़कें, जर्जर इलाकों में क्लस्टर रीडेवलपमेंट, झुग्गियों का सम्मानजनक पुनर्विकास और पानी, सफाई, ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सुविधाओं का प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इन सबको जोड़कर यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब बीएमसी को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बल्कि कॉर्पोरेट स्टाइल प्रोफेशनल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये नैरेटिव खासतौर पर मुंबई के मिडिल क्लास और यंग वोटर्स के दिलो दिमाग में बेहद अच्छे से उतरा। और रोज ट्रैफिक से जूझता हुआ प्रोफेशनल हो या फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद में खड़ा युवा, दोनों को लगा कि ये एजेंडा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। महायुति ने यह भरोसा पैदा किया कि बीएमसी अब फाइलों और राजनीति में नहीं उलझेगी बल्कि स्पीड, स्केल और सिस्टम से शहर को चलाएगी। नतीजा ये हुआ कि विकास का मुद्दा सिर्फ चुनावी वादा नहीं रहा बल्कि मुंबई के सपनों की आवाज बन गया। ठाकरे ब्रदर्स हुए एक, जनता को नैरेटिव लगा फेक। उद्धव और राज ठाकरे करीब 20 साल के बाद एक मंच पर नजर आए और सियासत में इसे मानो कोई एकदम ब्लॉकबस्टर कमबैक समझ लिया गया। ठाकरे बंधुओं को भरोसा था कि उनकी एक मंच पर तस्वीर और कुछ भावुक भाषण बीएमसी चुनाव का पूरा गणित पलट देंगे। उन्हें लगा कि मुंबई आज भी सिर्फ नाम, विरासत और इमोशन पर वोट करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ने इस ग्रैंड रियूनियन का स्वागत बेहद बेरुखी से किया। जनता ये पूछती रह गई कि 2 दशक बाद अचानक आई ये मोहब्बत शहर के गड्ढे, ट्रैफिक, पानी और घर की समस्या वही कैसे सुलझाएगी। जवाब में मिला पुराना इमोशन, नया पोस्टर और वही घिसा पिटा भाषण। जिसे गठबंधन को चुनावी गेम चेंजर माना जा रहा था, वो जमीन पर एक असफल सियासी प्रयोग बनकर रह गया। मतदाताओं को यह भरोसा ही नहीं दिलाया जा सका कि ये जोड़ी बीएमसी जैसे विशाल और जटिल प्रशासन को प्रोफेशनल तरीके से चला पाएगी। नतीजा ये हुआ कि इमोशनल अपील भी फीकी पड़ गई और ठाकरे बंधुओं की एकता इतिहास की किताबों में दर्ज होने लायक घटना बन गई, जबकि सत्ता की चाबी महायुति के हाथों में चली गई। मराठी वोट के बंटवारे से चूक। बीएमसी चुनाव में मराठी वोट किसी एक दिशा में बहने के बजाय 3 धाराओं में टूट गया। एक हिस्सा शिवसेना यूबीटी के साथ चला गया, दूसरा राज ठाकरे की एमएनएस में बटा और तीसरी धारा बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की महायुति की ओर मुड़ गई। जब मराठी अस्मिता का वोट एकजुट नहीं हुआ तो उसका सीधा फायदा बीजेपी के पाले में चला गया। महायुति ने इस बिखराव को कमजोरी नहीं, मौका मान लिया और परंपरागत समीकरणों से बाहर निकलकर गैर परंपरागत वोटरों को जोड़ा और साथ ही मराठी समाज के एक बड़े हिस्से को भी अपने पाले में खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि जो वोट कभी एक झंडे के नीचे खड़ा दिखता था, वो अलग अलग दिशाओं में बंटकर महायुति की जीत की राह आसान करता चला गया। बीएमसी चुनाव में मराठी वोट का एक बिखराव आखिरकार सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में सौंप गया। बीजेपी की बूथ लेवल प्लानिंग, जहां ठाकरे बंधु इमोशन के सहारे सियासत की बिसात बिछा रहे थे, वहीं बीजेपी पूरे ठंडे दिमाग और सर्जिकल सटीकता के साथ मैदान में उतरी।
नारों और यादों की राजनीति छोड़कर बीजेपी ने बूथ लेवल प्लानिंग को हथियार बनाया। हर गली, हर वार्ड, हर वोटर का डेटा उसकी रणनीति का हिस्सा बना। ये चुनाव भाषणों से नहीं, स्प्रेडशीट और ग्राउंड रिपोर्ट से लड़ा गया। महायुति ने लोकल मुद्दों को चुनाव में केंद्र में रखा। पानी, सड़क, ट्रैफिक, सफाई और हाउसिंग जैसे सवाल जो रोज वोटर की जिंदगी को छूते हैं, यही वजह रही कि भावनात्मक अपील की गर्मी डेटा बेस्ड कैंपेन की ठंडी लेकिन घातक धार के सामने टिक नहीं पाई। और सबसे बड़ा फर्क पड़ा संगठनात्मक ताकत से। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की मजबूत कैडर मशीनरी, कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, वार्ड स्तर की टीम चुनाव के हर सक्रिय पल पर ध्यान रख रही थी। यही सकारात्मक ताकत महायुति के लिए इंजन बनी, जिसे ठाकरे बंधु के गठबंधन को पीछे छोड़ते हुए बीएमसी की सत्ता तक पहुंचा दिया। भावनाओं की राजनीति हार गई, मैनेजमेंट की राजनीति जीत गई। बीएमसी चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ और बेदिशा नजर आया। न कोई साफ नेता, न कोई साझा रणनीति। ठाकरे बंधु अलग अलग मैदान में थे, कांग्रेस अपनी अलग राह पर चल पड़ी और शरद पवार का ये गुट तस्वीर में ही नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष की राजनीति एकजुट आवाज में नहीं बल्कि अलग अलग सुरों की शोरगुल बनकर रह गई। याद कीजिए 2024 का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा का चुनाव, जब उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार का गुट साथ आए थे, तब पूरी महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती मिली थी। लेकिन वही एकता बीएमसी के बाकी महानगर पालिकाओं के चुनाव में नजर ही नहीं आई। यहाँ गठबंधन नहीं, गलतफहमी भी दिखी, रणनीति नहीं, अव्यवस्था दिखी। बीएमसी इलेक्शन 2026 में बीजेपी की एक तरफा जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पार्टी ने सिर्फ चुनाव को सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सुशासन, विकास और स्थिर नेतृत्व के नैरेटिव में बदला। विपक्ष बिखरा रहा, वोटों का बंटवारा हुआ, जबकि बीजेपी ने संगठित कैडर, जमीनी नेटवर्क और आक्रामक कैंपेन के दम पर बढ़त बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शिता, केंद्र राज्य तालमेल और काम करने वाली सरकार का संदेश शहरी मतदाताओं में असरदार रहा। साथ ही नैरेटिव, नेतृत्व की स्पष्टता और मजबूत रणनीति ने बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिलाई, जिससे मुकाबला एक तरफा होता चला गया। अब इन सब के बीच गजब का राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। राहुल गांधी शुरुआती रुझान में ही कहने लगे वोट चोरी हो गया। भैया इससे क्या समझा जाए बताइए? मतलब ये वही बात हुई ना कि एग्जाम देकर एक बच्चा घर आया जिसे पता है कि वो तो फेल हो गया है और रिजल्ट आने से पहले अपने माँ बाप से बोल रहा है भाई पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। यार राहुल गांधी अभी तक यही समझ नहीं पाए हैं कि जनता इन बहानेबाजी से ऊब गई है। भाई शायद देश के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिनको ऐसा लगता है कि झूठ इतने जोर से बोलो, इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि वो सच लगने लगे। खैर राहुल बाबा जितनी जल्दी ये समझ जाएं कि नैरेटिव जनता की समझ से बाहर है उतना बेहतर है, क्योंकि नया नैरेटिव बनने में भी कम से कम 5-6 साल तो लगेंगे और इतने में न जाने देश की और कितने हिस्सों में कमल खिल चुका होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहिए, देखते रहिए RNTV।